गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टाइम एंड वर्क को करने जा रहे हैं। बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है आपके पास टाइम एंड वर्क, और मैंने देखा काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है जो शॉर्टकट्स में बताता है इन क्वेश्चंस को, लेकिन आज थोड़ा मैं सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली कैसे हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। तो सबसे पहले तो टाइम एंड वर्क के बारे में जानिएगा। तो टाइम एंड वर्क होता क्या है? टाइम एंड वर्क आपके पास एक इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रेशो कहूंगा मैं। अब इनवर्स रेशो का मतलब क्या हो गया बच्चों? इनवर्स रेशो का मतलब क्या हो गया? देखो, जैसे मैंने ये कहा, अगर 5 चॉकलेट्स आपके पास 10 रुपीज की आती है, तो 10 चॉकलेट्स कितने रुपए की आएंगी? आप सब कहोगे सब बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, तो 20 रुपीज की आ जाएंगी मेरे पास। अब यहां से आप एक बात नोट करेंगे, नंबर ऑफ चॉकलेट्स मेरे पास क्या हो गया था? इंक्रीज। तो रुपए भी क्या हो गए? इंक्रीज। यानी कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज क्या हो गई? इंक्रीज। तो उसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मेरे पास इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन की, तो क्या होता है? अब ये देखिएगा, मैंने ये कहा इस बैग को बॉल्स के साथ भरना है। अगर ए आदमी अकेला 5 दिन में सारी की सारी बॉल्स इसके अंदर रख देता है, अगर मैं बिल्कुल एक जैसे काम करने वाले 2 आदमी लगा दूं, तो मेरे पास क्या होगा? वो 2.5 दिन में भर देंगे, 5/2 हो जाएगा। आपको पता है जब 2 आदमी होंगे तो काम जल्दी होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। अब एक बात देखो, नंबर ऑफ लोग तो बढ़ गए, लेकिन डेज क्या हो गए? कम। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज क्या हो गई? कम हो गई। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। तो टाइम एंड वर्क मेरे पास वही है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। समझे हो यहां तक? इनडायरेक्ट होगा, इनवर्स कहा तो यानी कि जो भी चीज होगा हम उसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में एज्यूम करेंगे। किसकी फॉर्म में? डिनोमिनेटर की फॉर्म में एज्यूम करेंगे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। कोई आपके पास में कोई ऐसा मेथड नहीं मैं कहूंगा जो हमें सीखना है। अभी देखो, वो कहता है एक आदमी है ए, वो एक काम को कंप्लीट करता है 5 डेज में। एक आदमी है बी, जो उसी काम को पूरा करता है 6 दिन के अंदर। आपको ये बताना है दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर। जब भी ऐसा हो तो ये नहीं कहना कि सर 5 और 6 11, नहीं भाई, वो तो अलग अलग हुआ ना। पहले एक दिन का काम निकाल लो, इज 1 डे वर्क। अब एक बात बताओ, ए ने एक काम 5 दिन में किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा? या फिर मैं ये भी कह सकता हूं 5 दिन में ए ने एक काम पूरा कर दिया, पूरे का पूरा, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/5 करेगा। ऐसे ही बी कितना काम करेगा बच्चों? 1/6 करेगा। ये दोनों का एक दिन का काम है। अगर मैं दोनों के एक दिन को काम मिला दूं कि काम कितना हो रहा है, दिन में ऐड नहीं कर सकता, काम को मैं ऐड कर सकता हूं कि दोनों ने कितना मिलके काम करा। यानी कि ए इज 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम करा, बी इज 1 डे वर्क, उसने कितना काम करा, दोनों ने एक ही दिन में काम करा ना। तो देखो 1/5 प्लस में 1/6, एलसीएम लिए तो 30, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यानी कि 11/30। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ, यानी कि एक दिन में कितना काम करा। अब एक बात बताओ, अगर वो एक दिन में इतना काम करेंगे तो पूरा काम कितने में करेंगे? मैंने कहा ए एंड बी इज 1 डे वर्क, 1 डे में इतना करते हैं, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि 11/30 वर्क को करने के लिए उनको एक दिन लगता है। तो पूरे का पूरा क्या था? एक होता पूरे का पूरा काम मानते हैं, पूरे काम को एक मान लो। एक काम को करने में कितना लगेगा? 1/11/30, और आपको पता है वो 30 ऊपर चला जाता है, यानी कि 30/11 डेज। यही आपका आंसर आ गया। यहां तक क्लियर है?
तो सर इसका मतलब मैं सीधा उल्टा कर दूं? हाँ, सीधा इसको उल्टा कर दो। हो गया क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि वो ये कहता है ए काम करता है पूरा के पूरा 3 दिन में, बी करता है उसी काम को पूरा 5 दिन में, और सी करता है उसी काम को पूरे का पूरा 10 दिन के अंदर। तीनों मिलके उस काम को कितना है? सर बिल्कुल आसान है। ए का 1 डे वर्क निकाल लो 1/3, बी का 1 डे वर्क निकालोगे 1/5, सी का 1 डे वर्क निकालोगे 1/10। क्लियर है? तीनों ने मिलकर करना है। मिलकर करना है तो मैं क्या निकालूं? ए, बी और सी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? आप इन तीनों को ऐड करेंगे, एलसीएम आएगा 30, यहां 10, यहां 6 और यहां 3। समझिए ना ये बात? तो आपको पता चलिए कितना आ गया 19/30। ये तो काम आया कि एक दिन में कितना काम करेंगे, तो पूरा काम कितने में हो जाएगा? 30/19 डेज के अंदर पूरे का पूरा वो काम कर देंगे, तीनों के तीनों मिलकर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कहते हैं बच्चों P कंप्लीट द वर्क। P एक काम को पूरा करता है 12 दिन में, लेकिन उस हर दिन वो कितना काम करता है? 8 घंटे। Q नाम का जो आदमी है वो 8 दिन में काम कर देता है, लेकिन उसने एक दिन में कितना काम करा? 10 घंटे काम करा। अगर P और Q को मैं मिला दूं और वो 8 घंटे के लिए काम करें, अगर मैं क्या कर दूं? P और Q को मिला दूं और वो 8 घंटे के लिए काम करें डेली, तो कितने आपके पास क्या कहते हैं टाइम, उनको डेज लगेंगे, कितने दिन लगेंगे? यानी कि उसने ये कहा P आपके पास ऐसे करता है और Q इस तरह से काम करता है। P और Q काम मिलकर करते हैं, तो अगर वो डेली 8 घंटे काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? पहले तो नंबर ऑफ आवर्स में बदल लो। आपको पता है अगर एक दिन में 8 घंटे काम करा तो 12 दिन में 96 आवर्स काम करेगा। एक दिन में 10 घंटे काम करा तो 8 दिन में 80 घंटे काम करेगा। ये समझे हो ये बात? अब एक बात बताओ, P का जो 1 डे वर्क होगा वो आप 1/96 आवर्स 1 आवर वर्क, ये 1 आवर वर्क निकालता हूं मैं। Q का जो 1 आवर वर्क होगा वो 1/80 होगा, यानी कि P और Q का 1 आवर वर्क की अगर कोई बात करता है तो 1/96 प्लस में 1/80, यही स्टेटमेंट बनेगी आपके पास। तो आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम लिया तो 480 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 6, यानी कि 11/480। ये तो क्या आ गया कि एक घंटे में कितना काम करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स, पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 480/11 आवर्स लग जाएंगे। ये तो 11 आवर्स हो गए। अब एक बात बताओ, डे में करना है, 8 घंटे काम करता है एक दिन में, तो 1 आवर क्या हो जाएगा? 1/8। आपके पास जो आवर्स दे रखे थे उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? मल्टीप्लाई। समझे? यानी कि सोल्व किया तो कितना हो गया? 60/11 डेज निकाल दिया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, खाली आपको आवर्स और डेज के अंदर बात दे रखी थी, तो आपको वो कन्वर्जन करना आना चाहिए। अगर मुझे वो कन्वर्जन करना आता है तो मेरा काम आसानी से हो जाता है। ठीक है? अब ये देखो, वो कहते हैं 2 लोग हैं, एक P है और एक Q, दोनों मिलकर एक बंगलो को पेंट करते हैं 3 दिन में।
दोनों मिलकर एक बंगला को पेंट करते हैं 3 दिन में, लेकिन अगर पी अकेला काम करना पड़ जाए अलोन तो उसको लगते हैं 12 दिन। आपको ये बताना है क्यू अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखो ये तो पी और क्यू का तो क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए। अगर पी और क्यू का 1 डे वर्क निकालूंगा मैं, तो आपको पता है एक दिन, अगर 3 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में 1/3 करेंगे। पी अगर पूरे दिन में पूरा काम 12 दिन में करता है तो एक दिन में 1/12 काम करेगा। क्यू का आपको पता नहीं, तो एक बात बताओ, 1 में पी का काम और 1 में क्यू का काम ही तो मेरे पास 1 में पी प्लस क्यू का काम होगा ना। पी का काम कितना था एक दिन का, 1/12। ये 1/, इसका मतलब है 1 डे वर्क, इट रिप्रेजेंट्स 1 डे वर्क। क्यू का नहीं पता तो मैंने उसको क्यू मान लिया, और यहाँ पे क्या होगा, वो 1/3 आ गया आपके पास। ये आप देख पा रहे हैं, ये प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस। एलसीएम लिया तो मेरे पास 12 आ गया। 12 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 4, और यहाँ पे 1, आंसर कितना आ गया 3/12। यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/4। कहने का मतलब क्यू को कितना टाइम लगता है अकेले उस काम को करने में, 4 दिन। कितना टाइम लगता है, 4 दिन। यानी कि क्यू की स्पीड तो बहुत तेज है। हाँ जी, क्यू की स्पीड तो बहुत तेज है, तभी तो 12 दिन से सीधा क्या आ गया, 3 दिन पे आ गया काम। कंसेप्ट बिल्कुल वही है, कंसेप्ट में कुछ चेंज नहीं होने वाला है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सिंपल सिंपल सा है। वो कहता है ए इज थ्राइस एज गुड एज बी। ए बी से 3 गुना अच्छा है, यानी कि बी को जितना टाइम लगता है ए उसको 1/3 में करता है। अब ए बी से 3 गुना, इसका मतलब क्या हो गया, ए की एफिशिएंसी बी से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 3 टाइम्स है। कितनी ज्यादा है, 3 टाइम्स है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। एंड इज एबल टू डू ए जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। ठीक है, 60 डेज क्या करते हैं, कम लेता है। अब एक बात बताओ, मैंने ये कहा मान लो ए को लगते हैं x डेज, तो बी को कितने लगेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा ए बी से 3 गुना ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब वो काम ज्यादा जल्दी करेगा। यानी कि अगर ए को 1 दिन लगता है तो बी को 3 दिन लगते हैं, उसको x डेज लगते हैं तो इसको कितने लगेंगे, 3x डेज लगेंगे। और ए कितने जल्दी काम कर लेता है, 60 डेज कम लेता है। यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 20, यानी कि अगर a को 20 दिन लगते हैं तो इसको कितने लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। अब आपको उसने मुझे क्या कहा, अच्छा यहाँ पे 30 आए होगी क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 30 होगा ना, यहाँ 90। आपको क्या कहा कि ए और बी दोनों के दोनों मिल जाते हैं तो उनको कितना देर लगती है काम करने में। ए और बी के मिलने पर तो 1/30 प्लस में 1/90, अब तो आप फेमिलियर हो इस चीज से। 90 एलसीएम या 3 प्लस में 1 4/90, 90/4 या 45/2 डेज आप कह सकते हो। क्लियर हुआ अच्छे से, चलिए फिर आते हैं आपके पास बच्चों, हाँ ये क्वेश्चन कराता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए और बी मिलकर 30 दिन में काम करते हैं। इसका मतलब ए प्लस में बी का जो 1 डे वर्क है वो 1/30 है। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ये बात। फिर कहते हैं बी और सी मिलकर करते हैं उसी काम को। बी और सी का जो 1 डे वर्क है वो 20 डेज रखा है, यानी कि 1/20 कह सकता हूं मैं। अब कहते हैं ए ने काम करना शुरू किया, ए ने काम करना शुरू किया और 5 दिन तक काम करा।
यानी कि 5 days वर्क ऑफ 8। कहता है ए ने काम करना शुरू करा। एंड देन बी टेक्स अप, उसके बाद बी ने उसका काम ले लिया और कितने दिन तक करा? 15 दिन तक। तो यानी कि इसके बाद 15 दिन तक किसने काम करा? बी ने करा। उसके बाद सी ने उससे काम लिया और 18 दिन तक काम करा। 18 days वर्क ऑफ सी। उसके बाद जाके वो काम क्या हो गया? मेरा पूरा हो गया। काम पूरा हो गया तो यानी कि 1 आ गया। काम पूरे का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ये बात समझ गए? अब एक बात को समझो, ये समझ गए ना तुम सब अच्छे से? आगे सुनिएगा। आपके पास उसने क्या करा कि उसने आपको ये कहा कि 5 दिन तक काम करा ए ने, फिर किया 15 दिन बी ने, फिर किया 18 दिन सी ने। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये मैंने 5 ऑफ ए मान लिया। 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 ऑफ बी प्लस में 10 ऑफ बी लिख सकता हूं। 18 को सी को क्या लिख सकता हूं? 10 ऑफ सी प्लस में 8 ऑफ सी लिख सकता हूं। आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ डेज इन विच सी अलोन, कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। अब एक बात को सुनिएगा, इन दोनों में से मैंने 5 को कॉमन लिया तो ए और बी, इन दोनों में से 10 को कॉमन लिया तो बी प्लस में सी, और ये बच गया 8 इंटू में सी। अब एक बात बताओ, अगर ए और बी का एक दिन का काम 1/30 है तो 5 दिन का क्या होगा? 5 इंटू में 1/30। बी और सी का एक दिन का काम 1/20 है तो 10 दिन का कितना हो जाएगा? 10/20। अब सी का तो मुझे पता ही नहीं, ये पूरी टर्म प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 1/6 लिख सकता हूं और ये 1/2। आपने एलसीएम लिया तो 6 आएगा, 6 माइनस में 1 माइनस में 3, यानी कि 2/6 सोल्व किया तो 1/3। 8c क्या आ गया? 1/3 के इक्वल। सी क्या आ जाएगा? ये 8 जाके डिवाइड हो गया, यानी कि 1/24। यानी कि सी का एक दिन का काम क्या है? 1/24। इसका मतलब सी को टोटल डेज कितने लगते हैं? 24 डेज उसी काम को पूरा करने में। अच्छा क्वेश्चन था ना ये? क्लियर हो गया ये अच्छे से? चलिए नेक्स्ट करते हैं। जैसे कहते हैं 20 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 16 डेज। अब एक बात बताओ, वो कहते हैं 20 वुमेन है, किसी भी काम को 16 दिन में पूरा कर देती हैं। क्या करती हैं? 16 दिन में पूरा कर देती हैं। 16 men can do the same work, 16 men can do the same work in 15 days। 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। रेशियो बताना है कैपेसिटी का, तो क्या बताना है? रेशियो बताना है कैपेसिटी का, कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है मेन की और वुमेन की, यानी कि मेन और वुमेन की कैपेसिटी के बारे में बताना है। अब एक बात बताओ, अगर 20 वुमेन किसी भी काम को 16 दिन में करती हैं, 20 वुमेन किसी भी काम को क्या करती हैं? 16 दिन में करती हैं। तो एक बात मुझको ये बताओ, तो टोटल वर्क उन्होंने कितना करा? एफिशिएंसी या रेशियो जो कैपेसिटी का होता है वो वर्क के अकॉर्डिंग निकलता है, तो मैं यहां से इनका टोटल वर्क निकलवा देता हूं। अब एक बात बताओ, अगर एक वुमेन 16 दिन तक काम करती है, कोई काम हुआ तो उनकी कैपेसिटी कैसे निकालोगे? 20 इंटू में 16, यानी कि 320 वर्क किया। अगर मैं यहां से निकालता हूं कि टोटल वर्क कितना हुआ होगा, मैंने ये मान लिया क्योंकि एक दिन में एक ही काम हुआ था, मान के चलने में क्या जाता है? 15 इंटू 16, यानी कि कितना हो गया? 240। ये तो काम आ गया।
उसने क्या कहा, मेन और वुमेन की कैपेसिटी का रेशियो, मेन और वुमेन, मेन कितना आ गया 240, ये आ गया 320। तो आप सॉल्व करोगे तो क्या आपके कितना आ जाएगा, 3:4 आ गया। अब ये देखो, आपके पास हमेशा जो एफिशिएंसी होगी वो तो उल्टा आएगा ना, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है आदमी जल्दी काम करेंगे, तो वो क्या हो गया 4:3 हो गया मेरे पास। ये क्लियर हुआ है कंसेप्ट? नहीं हुआ? आदमी काम जल्दी क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि देख पा रहे हो ना, वो उसी काम को 16 लोग थे और 15 दिन में कर रहे हैं, इसलिए हमें एफिशिएंसी को बाद में क्या करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। क्लियर है ये क्वेश्चन अच्छे से? चलिए, थैंक यू।